भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक दस्तावेज माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इसे अपनी रफ कॉपी माना, जिसमें जब मर्जी कुछ इरेज कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। संविधान को तोड़ने मरोड़ने की परंपरा की शुरुआत तो नेहरू के हाथों हुई। इंदिरा गांधी ने इसे नया आयाम दिया और फिर राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का फुल टाइम टूल बना दिया। लेकिन कांग्रेस वाले याद रखें, कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। नेहरू का संविधान पर प्रहार 1947 से 52 तक संविधान को बने हुए 1 साल भी नहीं हुए थे। जब देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के घमंड में चूर नेहरू ने बाबा साहेब के संविधान में पहला संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी पर हथौड़ा मार दिया। नेहरू ने पाकिस्तान प्रेम और शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के चक्कर में भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर धारा 370 का बोझ डाल दिया। तुष्टीकरण के लिए नेहरू ने वक्फ एक्ट 1954 लाकर संविधान की मूल भावना को पैरों तले कुचल दिया। इतना ही नहीं, उस समय नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह भी कहा था कि अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। आप सोचकर देखिए, आज उनके परणाती संविधान की किताबें लेकर घूम रहे हैं। इंदिरा बनी थी संविधान को रौंदने की मिसाल। संविधान में संशोधन का जो खून एक परिवार के मुंह लग गया था, तो नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने अपने पिता से 2 कदम आगे निकलकर संविधान का शिकार किया। वन पार्टी रूल का मान लिए इंदिरा ने 1971 के चुनाव जीत के बाद 5 नवंबर 1971 को 24वां संशोधन करके खुद संविधान को तार-तार करने का लाइसेंस ले लिया। संशोधन के तहत देश की संसद संविधान के किसी भी पार्ट में बदलाव कर सकती थी। 1971 से 75 के बीच बार बार न्यायपालिका से वो टकराती रहीं, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव जीतने के तरीके को असंवैधानिक बताकर उनके चुनाव खारिज कर दिया, तो आग बबूला होकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर अपनी भड़ास उन मासूम देशवासियों पर निकाली जो गरीबी का दंश झेल रहे थे। संविधान में 39वां संशोधन करके इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट जा ही नहीं सकता। संविधान में 42वां संशोधन करके सेक्युलर जैसे शब्द जोड़े गए। 1978 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई। संविधान को शरिया तले दबाने का प्रयास नेहरू ने जो संविधान को कुचलने की परंपरा शुरू की थी, उस पर नाती राजीव गांधी भी खरे उतरे। 1986 में राजीव गांधी तुष्टीकरण के कारण सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटकर संविधान के समानता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शरिया कानून के नीचे दबा दिया, जिसमें एक वृद्ध अल्पसंख्यक महिला शाहबानों को कोर्ट ने उनका हक दिया था। 1988 में सरकार की आलोचना करने पर कार्रवाई करने वाला एंटी डिफेमेशन बिल भी राजीव गांधी की सरकार लेकर आई। संविधान से ऊपर एक परिवार। संविधान के निर्माताओं ने संविधान में चुनी हुई सरकार के नेता प्रधानमंत्री को मान्यता दी थी, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक तरीके से एक परिवार की मैडम को पीएमओ से भी ऊपर बिठा दिया, जिसने संविधान की शपथ तक नहीं ली थी। यही नहीं, संविधान में कैबिनेट के निर्णय को ऊपर माना जाता है, लेकिन एक अहंकारी युवा ने सरेआम कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया था। हैरानी की बात है कि उसके बाद सरकार ने फैसला भी बदल लिया। कांग्रेस ने एक परिवार को हमेशा से संविधान के ऊपर रखा है और उस परिवार ने तुष्टीकरण को संविधान के ऊपर रखा। चाहे संविधान बदलने की नौबत क्यों ना आए, तो कांग्रेस ऐसा करने में भी पीछे नहीं। 2004 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय और मदरसा बोर्ड बना दिया गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया, जिसमें खास समुदाय के लिए विशेष योजनाओं की सिफारिश की गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने संविधान को शरिया से नीचे रखकर कट्टरवादियों के लिए मौलवी स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की। अरे, जिनका इतिहास अपनी ही पार्टी के संविधान को ना मानने का रहा है, वो भला देश का संविधान क्या मानेगा। नाम बदला है, नियत नहीं। महागठबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।